हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ये मिरेकल आपके लाइफ में होना नियति का खेल है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये मिरेकल आपकी लाइफ में पहले से होना तय था, ये नियति का खेल है जो आप डिजर्व करते हो आपकी लाइफ में ये मिरेकल हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द किंग ऑफ कीज गाइस। बिल्कुल, अब आप वही एनर्जी हो गाइस, और ये हकीकत है। अब आपकी लाइफ की कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो गाइस, कितने ही बड़े मुद्दे क्यों ना हो आपकी लाइफ के, आपको वो चाबी मिल जानी जिससे आपका समाधान हो पाए। पहला ही कार्ड जो है द किंग ऑफ कीज को लेकर आया है। आपके पास एक समस्या का समाधान नहीं है, यानी समस्या हो लेकिन उसका समाधान एक ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम कोई सामान रख कर भूल जाते हैं, हम उससे उस जगह पर कई बार ढूंढ कर आते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता और एक समय के बाद में मिल जाता है। बिल्कुल कुछ वही हमारी अंतर चेतना के साथ भी वही चीज़ें चलती है कि कई कई बार हम मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, कई बार हम सिचुएशन को कई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमें ऐसा लगता है मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये बाकायदा का है, जैसा टॉपिक ही है कि नियति का खेल है। अपने आप आपको कोई समस्या का समाधान मिल जाना, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो जाना जिससे आपको लगे कि अरे मेरे जस्ट पास में ही मेरे समस्या का समाधान था, मुझे समझ में नहीं आया। वो वाली बात गाइस, ये समय तो बना हुआ ही ऐसा है कि आप मिराकल देखो, और इस समय में आपकी आस्था जो है, आप जिनको भी मानते हो ना उनके प्रति और बढ़ जाएगा। इस तो समस्या के समाधान, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो मेरे खुशियों के चुंबक, बिलीव रखना किंग ऑफ कीज की एनर्जी है। तो एक चाबी के बारे में बात नहीं कही जा रही है, आपके पास समस्याओं के समाधान पहुंचने वाले हैं, आपके पास वो सॉल्यूशन पहुंचने वाले हैं जिससे आप खुश हो जाओ कि मेरी परेशानी इतने अच्छे लेवल पर खत्म हुई है। पर आपकी परेशानी का समाधान पता है अस्थायी तौर पर नहीं होगा गैस, यहाँ पर एक स्टेबल एनर्जी है ना, हॉर्स का ठहरा हुआ होना, लेकिन वो हैप्पीनेस के रूप में गाइस, यानी संघर्ष आपकी लाइफ के खत्म करने के इस प्रकार के, अगर समस्या है उस समस्या को इस प्रकार से तोड़ देना कि वो पलट पलट कर आपकी लाइफ में अलग अलग रूप में ना आए, है ना। यानी कहते हैं ना कि समस्या का एक अच्छे खासे तौर पर एक ही बारी में पूर्ण पूर्ण तरीके से उसे उसे खत्म ही कर देना, उसकी जड़ को ही खत्म कर देना। समझ रहे हो, ये वाली बात कही जा रही है। द किंग ऑफ कीज की एनर्जी है, ऐसे आपको मान सम्मान भी दिलाएगा जिस प्रकार से आपकी कोई समस्या का समाधान होगा, है ना। देखो, एक बात समझने की कोशिश करना, हो सकता है इस समस्या का समाधान के लिए आपने जिस तरीके को सोचा है और जो तरीका आपने विचार करके रखा है कि इस तरीके से मेरे समस्या का समाधान हो जाए, हो सकता है वैसे ना हो, है ना, पर उससे बेहतर लेवल पर होगा, बहुत अच्छे स्तर पर होगा। पर ऐसा होगा कि आप खुश हो जाओगे कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हुई है, आपकी कोई समस्या के समाधान के साथ ही साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है गाइस। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आपको सबके सामने उपस्थित किया जाएगा कि आपने इतने अच्छे लेवल पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है। मतलब इसके साथ आपकी रेस्पेक्ट जुड़ी हुई गाइस, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होती तो आपके रेस्पेक्ट में इजाफा नहीं हुआ होता। आप खुद देख लो कि अब लोगों का दृष्टिकोण आपके लिए किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से रहेगा गाइस। ये बनती हुई और सामने से दिखती हुई चीज है, इसमें प्रिडिक्शन वाली बात ही नहीं है। सच्ची कहूँ ना, इसमें प्रिडिक्शन वाली बात नहीं, क्योंकि वो सामने से दिख रही है कि आपको अब रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलेगी। समय ने सिचुएशन ही कुछ ऐसे बना दिया आपके लिए, मालिक की कृपा है गाइस। और जहाँ पर आपका व्यवहार, कहता है ना, परेशानी में और दुख में ही किसी इंसान के अस्तित्व का और व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो कैसा इंसान है। अगर दुख में भी उनके उनकी मानवता खत्म नहीं होती, अगर दुख में भी उनमें अच्छे और बुरे का भेद खत्म नहीं होता ना, तो वाकई में वो रिवॉर्ड के लायक है।
और आपने इस परीक्षा को बहुत उत्तम तरीके से पास किया, और न केवल ये कह सकते हैं परीक्षा, बहुत कठोर परीक्षा में आपने उत्तम तरीके से मतलब आप वो पास हुए होगा, इसमें कैसे समझाऊं। आपने इतने लेवल तक की प्रॉब्लम को नहीं देखा है ना। आपके बहुत अत्यंत में अति में कहता है ना, ऐसे प्रॉब्लम का सामना किया है, और इतने लेवल तक में अपमान सहने के बाद में भी आप में बहुत अच्छा वो एक क्षमा वाला भाव देखने को मिला। ये बहुत खूबसूरती वाली बात है गाइस। तो ये आप डिजर्व करते हो द किंग ऑफ कीज। वाकई में मेरे खुशियों के चुंबक, मेरे योद्धा, मेरे शेर, जीत गए आप। ईश्वर ने आपको जिता दिया है, ये समझो आप। क्योंकि अब आपकी लाइफ में संघर्ष खत्म हुआ। इस बात के लिए आपको बहुत 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 और बहुत बधाई। दूसरा, अगर यहाँ पर दिन रात आपकी प्रार्थना चल रही है, मालिक कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, मेरी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो आपकी प्रार्थना को मालिक ने सुन लिया है। आपने जो भी प्रार्थना करी है, मालिक मेरी ये प्रार्थना है, ये मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए कुछ ही दिनों में। हो सकता है 10 दिन भी ना लगे, आपकी कोई बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। 10 दिन भी ना लगे, है ना। इसका तात्पर्य क्या है? आप आज से ही उस मिरेकल के लिए रेडी रहो। ये मिरेकल कभी भी हो सकता है। ईश्वर की कृपा, मालिक की कृपा, जिनको भी आप मानते हो उनकी कृपा। क्या पता रीडिंग सुनने के बाद में 1-2 घंटे में हो सकता है किसी कॉल का, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो वो आ जाए, ठीक है। या हो सकता है जो जिस भी तरीके से प्रॉब्लम ख़त्म हो सकते हैं, मालिक जाने गाइस, उसका बीजारोपण ही हो जाए, है ना। लेकिन समय पीरियड तो अब ज़्यादा का नहीं खींच रहा है गाइस, किसी भी बात को लेकर। कितने भी बड़े लेवल पर आपकी परेशानियां हैं, यूं और सडन ख़त्म होगी बाकायदा। क्योंकि एक चीज़ मैंने अच्छे से नोटिस की है गाइस, बिलीव रखना। क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ इन चीज़ों को बहुत गहराई से गाइस। नंबर्स का खेल, एनर्जी का खेल। तो मतलब कैसे समझाऊँ, 5-5 की एनर्जी बहुत अच्छा ही परिवर्तन लेकर आएगी। मैं कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट वे में कह रही हूँ गाइस, है ना। बड़ा लेवल पर बहुत कुछ बदलेगा, पर बहुत अच्छे स्तर पर बदलेगा आपकी लाइफ में। आपकी टेंशन सडन ख़त्म होगी, बाकायदा सडन ख़त्म होगी, है ना। और मिक्स इमोशंस आपकी होंगे देखना, और बेहद खुश कहते हैं ना, आप होके देखना। मेरा दिल जानता है मैं किस एनर्जी में आपको ये कह रही हूँ, है ना। मेरी इंट्यूशन मुझे काफ़ी हद तक मैं बहुत सही सपोर्ट करती हूँ, वो मालिक की कृपा है। और मेरी इंट्यूशन कह रही है आज कार्ड्स के साथ साथ बहुत स्ट्रांगली कह रही है, बहुत स्ट्रांगली कह रही है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कह रही है, कोई बच्चा बहुत खुश होने वाला है। अपनी आत्मा से कहता है ना कि खुश होने वाला है। कि आखिरकार एक सच्चाई और धर्म पर, सत्यता पर किसी इंसान का ट्रस्ट और बढ़ जाए ना, कि मालिक वाकई में साथ होते हैं, और अगर परेशानी दी है तो चिंता भी वही दूर करते हैं। मालिक ने जो चिंता दी तो दूर करेगा वो ही, है ना। तो यही चीज़ होने वाली है। खुश रहो, आंसू पहुँच लो। आंसू आने की अब आवश्यकता नहीं रही है। मेरी खुशियों के शेर कहने वाली थी, चुंबक। मैं खुद देखो कंफ्यूज हो गई, पर मैं आज खुश हूँ, सच में खुश हूँ गाइस। मतलब कहना नहीं चाहिए, पर पता है कभी कभी मुझे कैसा फील होता है, जैसे आप मुझसे बड़े भी हो, काफ़ी सारे व्यूवर्स मुझसे बड़े हो, पर यहाँ इस समय में जब मैं रीडिंग कर रही होती, मेरी एनर्जी कुछ और होती है। तब मैं उस भाव से आपके लिए दुआ पढ़ती हूँ, उस भाव से मैं आपको वैसा फील करती हूँ जैसे एक बच्चा जीत कर आता है ना, उसकी प्रॉब्लम ख़त्म होती है, वो कैसे खुश हुआ जाता है, मुझे बिल्कुल। 5 ऑफ फोर्सेस, ओके। समर एंड विंटर, देखो समझने की कोशिश करना, प्लीज़ समझना, प्लीज़ समझना। यहाँ पर एक स्थिति के बारे में बताई गई है जो लगभग वही स्थिति चल रही है ना। कुछ ही दिन शेष बचे हैं उसमें। जैसे ना तो समर वाला ना विंटर वाला मौसम ये आने वाला है। ये फरवरी लास्ट और मार्च का जो समय होता है, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है ना। तो इस दौरान में आपकी लाइफ में मिरेकल अगर 10 दिन में नहीं बनता है,
तो ये इस दौरान में ही बनेगा गाइस, यकीन मानना। कोई बड़ा काम आपका साधने वाला है, कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्धि होने वाली है गाइस, है ना। या नंबर 5 की एनर्जी है। पहली बात तो अगर आपके पिता या पिता समान इंसान के साथ आपके रिश्ते खराब हुए हैं, वो रिश्ते आपके ठीक होंगे। अगर आपकी वर्क प्लेस पर कोई ऐसा इंसान है जो अधिकारी वर्ग में है, आपको परेशान कर रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तीसरी बात, पैसे को लेकर किसी न किसी प्रकार से वृद्धि या पैसे को लेकर फ़ायदा इस दौरान में जो समय बताया गया है ना, फरवरी का लास्ट और मार्च का समय है ना, यहाँ से चीज़ें आपकी लगभग में इतनी अच्छे में तय होगी, ठीक है। ये हुआ। चौथी बात गाइस, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छे स्तर पर होगा, पेट से संबंधित परेशानी आपकी खत्म होगी, ठीक है। और अगर आपके शुभ कार्य को लेकर अगर आप सोच रहे हो, तो ये बात पक्की है गाइस कि ये जो समय पीरियड बताया गया ना, इस समय में आपका शुभ कार्य बहुत अच्छे लेवल पर बहुत अच्छे से होगा गाइस। मकान परचेज करना चाहते हो, उसके संयोग बनेंगे, आपके खुद से बनेंगे और बहुत अच्छे। देखो एक बात आप याद रखना, आपके साथ स्थिति यही हुई होगी कि आपने अपने हिसाब से मकान देखना चाहा, घर देखना चाहा, खरीदना चाह रहे हो, और वैसा नहीं मिल पा रहा, उसका उतना एक कहते हैं ना संतुष्टि वाला नहीं कि आपकी बैलेंस में भी हो, है ना। या फिर आप जैसा एटमॉस्फेयर चाहते हो वैसा आपको मिले, कुछ न कुछ एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ या फिर एक बाधा उत्पन्न करने वाली चीज़, जहाँ पर हाँ ना मैं मन चला जाए, वो वाली बात वैसा नहीं है जैसा मैं चाह रही हूँ, मैं चाह रहा हूँ वो वाली चीज़। अब देखना इस समय में आपके संयोग कितने अच्छे बनेंगे। हो सकता है मार्च तक में आपका शिफ्ट भी हो जाए, है ना। मतलब घर खरीदने का संयोग आपके फरवरी लास्ट और मार्च का समय जो है ये बताया जा रहा है गाइस। बहुत बड़ी डील कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डील के बारे में भी बात है, और 5 ऑफ फोर्ट्स के बारे में बात है, फोर्सेस के बारे में बात है। तो ये यही कह रहा है कि समय के दरमियान में आपका लगभग कोई बड़ा काम बनेगा गाइस, बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाएगी। आप उस चाबी तक तो पहुंच गए गाइस। अब बस एक कहता है ना कि चाबी ताला लगाकर चाबी खोलनी, ताला खोलना, बस वही बात है। बाकी लाइफ आसान हो गई गाइस, सच्ची कह रही हूँ। 5 साल में जो दुख भोगा है वो खत्म हो गया, यूं समझ लो। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो खूबसूरत लाइफ आपका इंतजार कर रही है ना। जो चीजें सपने में सोची थी कि वो यथार्थ में जीने वाले हो। हाँ, परेशान मत होना। और नए कार्य की शुरुआत के बारे में सोच रहे हो ना, ये कि बार बार डीले में जा रहा है, बार बार डीले में जा रहा है। बहुत सारे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा दी है, टैरो रीडिंग करवा ली है, कोई फर्क नजर नहीं आता है। हर बार पोस्टपोन पर पोस्टपोन ये चीजें देखने को मिल रही है। इससे आगे नहीं जाएगा कोई भी समय आपका। ये फिटेड है, ये फिटेड है। कोई परेशानी हो आपकी, वो खत्म होना। अगर कोई बड़ा काम बनने को लेकर है, वो बन जाना आपके। ये 100% है। शुभता का समय स्टार्ट हो चुका है आपकी लाइफ में, और ये टाइम भी बता दिया गया ये होगा। इवन देखो एक बात बताऊं, अभी शायद आपको ऐसा हंसी वाला लगता होगा, मजाक वाला लगता होगा, हम सांत्वना के लिए सुन रहे हैं, पर नहीं मेरे खुशियों के चुंबक, ये बात आपकी लाइफ में बिल्कुल सत्य प्रमाणित होगी और होकर रहेगी। आप कहीं आसपास में ही सही, कहीं गार्डन में घूम कर भी आओगे देखना, और आपका मन तब है ना इतना खुश हुआ होगा, और खुश होगा देखना। एक एक बात को याद रखना, मुझे ऐसा लगता है आपके आजू बाजू में कहीं पर गार्डन है, वहाँ टहल कर आना, घूम कर आना, है ना, एंजॉय करके आना। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं घूम कर भी आए और वहाँ पर आपके मन में प्रार्थना चले, कितना अच्छा हो कि मैं नेक्स्ट बारी मैं यहाँ पर आऊँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई मुझे मिले। हो सकता है ये थॉट आपके मन में आए। किसके आया मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज़ बताना, ठीक है। प्लीज़ बताना कि किसके मन में ये बात आई। कहीं आस पास में ही गार्डन है, घूम कर आए कि आज मैं आया हूँ, काश कितना अच्छा हो कि नेक्स्ट बारी में मैं आऊँ तो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हुई हो, मैं खुशी खुशी आऊँ। ये आपके हो गया। ये हो गया है। देखो मन के अंदर तक का पॉइंट उठ कर आया है। ये विश पूरी हो गई मेरे खुशियों के चुंबक। अब जाकर आओगे ना, तब तक आपकी प्रॉब्लम खत्म है। ये मिराकल, ये बकायदा मिराकल से कम नहीं है गाइस। मैं सिर्फ जरिया हूँ। मैं क्या कहती हूँ गाइस, मैं सिर्फ जरिया हूँ, है ना। ये मालिक ने आपकी बात सुनी और उन्होंने मुझे जरिया बनाकर आप तक आपका उत्तर पहुँचाया है। खुश रहना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। अब कहता ना कि आप
एक निर्धारित जीत को जीतने वाले हो, मैं क्या ही कहूँ। देखो, दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी है और आपका जीतना पहले से तय है ना। ये कहा जा रहा है, बस खुश रहो गाइस, खुश रहो। टू वर्ड्स, ओके। कंफ्यूजन थोड़ा सा अभी भी है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपको संभालना होगा, मतलब एक जिम्मेदारी वाला विद बर्डन कहते हैं ना। 10 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी भी फील हो रही है। भले 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है गाइस, 2 ऑफ वर्ल्ड है, लेकिन ये कंफ्यूजन आपके दिल दिमाग में किसी बात को लेकर चल रहा है। बहुत सारे विचार चल रहे हैं। एक्चुअल में देखो, पता है, मैं खुश हूँ इस बात से भी कि आपके मन में ये चीज़ चल रही है। कैसे? कोई जिम्मेदार इंसान होता है ना, तभी उनके दिमाग में ये चीज़ चलती है ना। गैर जिम्मेदार इंसान के मन में ऐसी बात नहीं उठेगी, है ना। आपके मन में यही है कि आप अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र को लेकर बहुत अच्छे से अपने किरदार को निभा पाओ, यानी आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहते हो। और आपने ये भी पता है कि बहुत कुछ चीज़ें आपने संभालनी है ना। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईश्वर आपके साथ है, मालिक आपके साथ है। आप अपनी हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाओगे। किस बात की टेंशन कर रहे हो? देखो, अगर ये थॉट आपका जा रहा है, इसका सेंस क्या है कि आपके लिए कुछ तैयार किया जा रहा है और आपके विचार को उस पॉइंट तक ले जाना चाह रहे हैं ईश्वर, जहाँ पर आपकी समस्या खत्म हो जाती है, आपको कोई समाधान मिल जाता है। अगर ऐसा विचार चल रहा है, कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार से होगा, अगर ये सवाल का कोई भी परेशानी हो आपके, उसको लेकर है, आपको सॉल्यूशन मिल जाना है। ठीक है, आप परेशान मत हो गाइस। ये थॉट आपके मन से खुद से नहीं चल रहे हैं, है ना। आपके मन में चलवाए जा रहे हैं ताकि आप एक उत्तर तक पहुंचो। सिर्फ 5 मिनट के लिए, है ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 6 मिनट का भी नहीं कह रही। शांत होकर आलती पालती लगा करना, आप या तो गमलों के पास, पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके पास बैठो, ठीक है, या फिर सूर्य देव के सामने बैठो गाइस। सिर्फ 5 मिनट, आपका दिल जो है उस उत्तर तक पहुंच जाएगा जहां तक आपने पहुंचना है। और अपने दिल की बात की सुनना, है ना। हर जगह पर दिमाग को आगे मत लेकर आना। कहीं कहीं पर जहाँ पर इंट्यूशन कहती है, वहाँ पर दिल की बात को सुनना। और इस समय में अपने इंट्यूशन की बात को सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। किंग ऑफ कीज, द क्वीन ऑफ कीज। देखो, ये कहते हैं कि देवी ऊर्जा का साथ होना, कि जब कुदरत खुद चाहती है। ये देखो, ये प्रॉब्लम के बारे में, ये देखो, द लुक आउट, ये देखो, अप इन द एयर, ओके। ये देखो, ये कोई बहुत बुरे लेवल पर कोई घटना घटे तो ये टॉवर का गार्ड ही कह लो गाइस, कुछ ऐसा है। पर वहाँ पर ये आप भोग चुके हो। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि भोग चुके हो? अगर ये नहीं भोगा होता, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होती, है ना, पहले हो चुकी है, अगर ये ऐसा नहीं हुआ होता, तो ये 2 कार्ड तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये आते गाइस, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक समस्या ना हो, ये कार्ड आ ही नहीं सकते। यानी कुछ चीज़ें आपने भोग ली है, लेकिन उनसे बाहर आने का समय आपका बन चुका है। किस प्रकार से? द किंग ऑफ कीज, द क्वीन ऑफ कीज गाइस, है ना। इसका मतलब क्या है? देवी ऊर्जा इस प्रकार से स्ट्रांगली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकायदा शिव शक्ति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना गाइस। आपकी ऊर्जा अवेकन हो रही है। आप बिलीव मानो गाइस, आप बिलीव मानो। आप थोड़ा सा चक्रा बैलेंस की तरफ ध्यान आकर्षित करना। अब ये नहीं कह रही कुंडलिनी को ज़बरदस्ती जागृत करने की आवश्यकता है। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आधा अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है ना। तो जब तक पूरी तरीके से आप इस ज्ञान को धारण ना कर लो, है ना, या समझ ना लो, प्लीज़ ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, है ना। बस मेडिटेशन करना गलत नहीं होता, वो आपके स्वास्थ्य को, आपके मन के स्वास्थ्य को अच्छा करता है ना। और फैसले लेने में आसानी रहती है। आपने इंसान की सोच को समझने में आसानी रहती है, सही गलत को समझने की आसानी रहती है। उस वजह से मेडिटेशन आवश्यक है ना।
चक्रास बैलेंस करना मतलब कभी कभी जैसे हो ना, ध्यान लगा कर बैठ जाना करना, उसके आधार पर ही चक्रा बैलेंस करने की नॉर्मली बात कर रही हूँ। ठीक है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, रिएक्शन ज़्यादा जा रहे हैं, या फिर लोगों से समझ जैसे अभी बन नहीं रहा है, जैसे कभी कभी कुछ दिन बीच में ऐसे चलते हैं ना, जहाँ पर पता चल जाता है कि कुछ तो ग्रहों की यहाँ तो स्थिति सही नहीं है, या फिर मुझे चुप रहने की आवश्यकता है या कम बोलने की आवश्यकता, जो भी है हमें पता चल जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, या फिर ऐसा कि फैसले लेने में मन डगमगा रहा हो ना, है ना, तो आपने क्या करना है, या फिर हल्की हल्के चलते फिरते खरोंचे लग रही हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रेड कलर को अवॉइड कर देना। और ज़मीन पर, अभी थोड़ी ठंडा मौसम है फिर भी हल्का हल्का, जब थोड़ा ज़मीन पर आप बैठ पाओ, ऐसा मौसम हो ना, आप ज़मीन पर बैठने की आदत डालना गाइस। हमारी वो जो ज़मीन से टच होते ही बहुत बैलेंस में आ जाती है, ये तो कमाल मैंने देखा गाइस। और काफ़ी सारे लोग होते हैं घर में नंगे पाँव नहीं घूमते, तो आपने घर में नंगे पाँव घूमना है। और थोड़ा कभी गार्डन में जाकर आओ ना, तो गार्डन में भी जूते चप्पल है वो साइड में उतार कर ना, थोड़ा 5 मिनट के लिए से इधर इधर उधर उधर में नंगे पाँव घुमा करो। प्रकृति से जितना इंसान जुड़ता है ना, उतना मेडिटेशन में ध्यान ज़्यादा जाता है, और उतना ही आपकी इंट्यूशन आपको साथ ज़्यादा देती है, आप इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाते हो, है ना। तो ये होना आपके साथ, द किंग ऑफ कीज, क्वीन ऑफ कीज, इसका सेंस यही है। शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, और उनकी कृपा से आपकी लाइफ में मिरेकल होना तय है। आपको अब 6-9 की एनर्जी दिखेगी, 9-6 की नहीं, आपको 9-6 की एनर्जी बहुत दिखी होगी गाइस, लेकिन अब आपने 6-9 की ऊर्जा दिखेगी। 9-6 की एनर्जी थोड़ा सा असंतुलन के बारे में बात करती है। देख लेना, आप नोटिस कर लेना कि जब भी आपको लाइफ में 9-6, 3-9-6 की बात नहीं कर रही, सिर्फ 9-6 दिखा है ना, तब या तो कन्फ्यूज़न में आप बहुत रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में संतुलन की कमी थी किसी न किसी प्रकार से। लेकिन अब 6-9 की एनर्जी आपकी लाइफ में बैलेंस के बारे में बात करती है, संतुलन फिर से आ जाना और कन्फ्यूज़न दूर होना, उसके बारे में बात करती है। ठीक है, तो ये है। ओके, सोर्स ऑन ट्रैक गाइस। ये लो, आपकी यात्रा तो स्टार्ट हो गई गाइस। कहते हैं ना कि अगर इंसान की लाइफ में दुख ना आए ना, तो वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आ चुकी है आपको, है ना। और दूसरी बात, सही समय गाइस, क्योंकि यहाँ पर वॉच की एनर्जी है जो डिवाइन टाइम के बारे में बात करते हैं, और इनके हाथ में एक बैग है और ये ट्रैवल के लिए तैयार है। यानी अब आपकी लाइफ बड़ी आसान होती हुई, और दूसरा, जिस बात का आप इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। आपकी प्रॉब्लम से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। ठीक है, साथ में गाइस मैं कैसे समझाऊँ सच में गाइस, देखो चीज़ें बहुत अच्छे स्तर पर जाने को तैयार है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वॉच का सेंस है सीधे तौर पर डिवाइन टाइम के बारे में बात करना, और यहाँ पर आपका आगे बढ़ने से संबंधित है ना। आगे बढ़ने मतलब खुशी की तरफ डिवाइन जिस तरीके से चाहते हैं, डेस्टिनी का जो फैसला है आपके लिए, आपके अंतरात्मा उसे समझ जाए। यानी मिराकल की तरफ ना केवल आप बढ़ रहे हो, मिराकल भी आपकी लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, और आप भी उसी की ओर बढ़ रहे हो गाइस। ये नए सिरे से लाइफ का शुरुआत होना ना, उसके बारे में है। उतार चढ़ाव उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर आप बर्दाश्त ही ना कर पाओ, या आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे जाए, या पूरा पूरा दिन आपका खराब हो जाए, है ना। अब आपकी लाइफ में वो समय नहीं रहा गाइस कि कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल आपको भोगना पड़े, नहीं। अगर लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे भी ना, तो जैसे हो ना, 1 घंटा आधा घंटा थोड़ा मूड ऑफ हो गया, बाद में वापस से ठीक हो जाना और उसे हैंडल कर लेना, वो वाली चीज़ है। मान सम्मान आपका बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ने वाला है, और यहाँ पर मुझे नंबर 1-4 की एनर्जी दिखती है, और 1-4 की एनर्जी अपने आप में बेस्ट, जो इंसान डिजर्व करता है, वॉच की एनर्जी है, जो इंसान डिजर्व करता है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर भी वॉच में ना 4 बजते हुए, पौने 4 बजते हुए ना इस प्रकार से दिख रहा है, यानी 4 की एनर्जी आ गई फिर से, और नंबर 1 अपने आप इसमें है, 1 ऑफ स्क्रॉल्स ये है, तो इसका सेंस सीधे तौर पर यही है गाइस, बेस्ट आपको मिलना आपकी लाइफ में। ये पेन ही आपने इस वजह से झेला है ताकि आपको रेडी किया जाए, है ना।
कभी कभी संघर्ष जानबूझकर प्रकृति किसी इंसान की लाइफ में बढ़ते हैं ताकि उन्हें तैयार किया जाए, वो अपने आगे की लाइफ के लिए, मिराकल के लिए, खुशियों के लिए तैयार रहे। मतलब आपने उस खुशी के लिए बराबर में एक कहता है ना मैच करते हुए तैयार कर दिया गया गाइस, ताकि आप उस खुशी को स्टेबिलिटी के साथ जी पाओ। किंग ऑफ कीज, क्वीन ऑफ कीज, बार बार कह रही हूँ, इसे समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छी ऊर्जा, ये यिन यांग की ऊर्जा है गाइस। इसका मतलब क्या है? ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो तैयार रहो, संघर्ष के दिन खत्म हुए, इंतजार के दिन खत्म हुए गाइस, है ना। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिलने वाले हो। नंबर ये डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, ठीक है। खुश रहना, खुश रहना, शुभ कार्य अब डेफिनेटली होंगे। अब परिवार को लेकर भी कोई समस्या थी तो वो समस्या भी खत्म हो जानी, ठीक है। प्लीज़ परेशान नहीं हो आप। सेवन ऑफ रोजेस, द जर्नी, यहाँ पर भी द जर्नी का कार्ड, ये भी कहीं ना कहीं द जर्नी का कार्ड है। ऑन ट्रैक, बिल्कुल आपकी गाड़ी ऑन ट्रैक है गाइस। अब कहते हैं ना कि जैसे स्पीड पकड़ने वाली बात, जैसे मैं कहती हूँ कि चीज़ें ठीक हो गई, जैसे तूफान निकल गया चीज़ों में, कि ये सामने है, अब इनमें रिकवरी होना ज़रूरी है। जो आपके लिए ऐसे है उनमें रिकवरी डेफिनेटली होनी है गाइस, ऑन ट्रैक। और अब आपकी गाड़ी जो है ना ट्रैक पर चलेगी। कोई इतने भयंकर उतार चढ़ाव या कोई टावर या कोई ऐसी परेशानियां बड़े लेवल पर नहीं गाइस, क्योंकि आपने अति में देख ली कुछ चीज़ें। और नए सिरे से सेवन ऑफ रोजेस का कार्ड है गाइस, कि नए सिरे से लाइफ का शुरुआत होना गाइस, बहुत खुशी से। सामने से सन की एनर्जी दिख रही है, सनराइज होते हुए दिख रहा है गाइस। तो सूर्योदय आपकी लाइफ में हो गया है। राजयोग के लिए तैयार रहो, डेफिनेटली राजयोग, राजयोग लिखा हुआ है द जर्नी, ये कार्ड। और ये कार्ड सामने से कह रहे हैं बड़े ट्रैवल भी होंगे, हो सकता है अभी आपकी तबीयत आपको ऐसी गुंजाइश नहीं देती है कि बड़े ट्रैवल कर पाओ, आप टेंशन की वजह से ऐसा हो गया आपके साथ। पर आप ही वो इंसान हो जो आपकी तबीयत भी ठीक होगी और बड़े ट्रैवल भी करोगे आप, हर प्रकार का डर भी दूर होगा, ये है आपके साथ। और ये तो जर्नी का कार्ड ये यही कहता है, पास्ट के अच्छे जन्म के कर्म इस समय आड़े आकर आपकी लाइफ में मिराकल बनाएंगे। और कुछ काम या कुछ घटनाएं ऐसी घटित होंगी जो आप खुद कहोगे ये मिराकल है मेरी लाइफ में, ये होना मिराकल है मेरी लाइफ में, ये कहोगे, देखना आप। ये देखो कार्ड नंबर 16 का कार्ड, ये ऐसे ही जैसे अभी बीते समय में आपने ऐसे लाइफ को जिया है जैसे कि कैद में हो आप, या इस तरीके से कि चाह कर भी अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। मतलब बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि बैठे हुए होने पर किसी इंसान को ये फील होना कि सिर्फ सुबह हुई और पूरा दिन कैसे कट जाए, कैसे निकल जाए, बस इस चीज़ की आवश्यकता गाइस। मतलब कोई जीने के लिए बिल्कुल भी चाह नहीं, कोई उमंग ही नहीं होना, वो वाली बात। दिन कटने का इंतज़ार होना, वो वाली चीज़। केवल नाइट में नींद आ जाए तो ठीक है, नहीं नींद आए तो केवल अपने आप में कुछ ना कुछ सोचते रहना, उसमें भी ओवर थिंकिंग चलती रहना। ऐसी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा फेस की है गाइस। पर देखो अब ये तो समय गया ना, अब पास्ट को नहीं खंगालना है ना, वो गया। उससे अच्छी चीज़ उठ कर के आई, क्या सबक उठ कर आए, प्लीज़ बस वो याद रखना। और अच्छी बात यह है कि आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करना सीख गए, और इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होनी थी और हुई थी, है ना। परिवर्तन एक्सेप्ट करना सीखे हो या नहीं सीखे हो, और यही सबसे अच्छी बात है आपकी लाइफ में। बेहतर से बेहतर और बेस्ट से बेस्ट का मिलना गाइस, बेहतर से बेस्ट और बेस्ट का मिलना, ये लिखा हुआ है ना। आप उस जंजाल से, उस चंगुल से कहते हैं ना कि आपका फ्री हो जाना, जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, दे रहा था, है ना। तो ये है। फोर ऑफ फोर्सेस, ओके, ये हैप्पीनेस के बारे में है, पूरी तरीके से हैप्पीनेस। ये कन्फर्मेशन है।
अभी जस्ट इस कार्ड के बारे में कहा था कि ये उस रुत के बारे में या उस समय के बारे में बात कर रहा है कि जब हो ना कि बसंत बहार और ये स्प्रिंग है ना, ये इसी ऋतु के बारे में बात करता है। कन्फर्मेशन दे रहा है कि इस बीच में ही आपकी लाइफ में बहुत अच्छा श्रेष्ठ समय कहता है ना आपकी लाइफ का, वो देखोगे गाइस। मानकर चलना, इस समय में आपके पैसे का लॉस नहीं होगा, है ना। या अगर कहीं रुका हुआ अटका हुआ पैसा है वो आपको मिलेगा, ठीक है। किसी न किसी बात को लेकर एक बड़ा नफ़ा, एक बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ी डील कह सकते हैं, आपके फेवर में आती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई ऐसा मामला है जो लीगल इशू में बदल गया है, वहाँ पर आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है और बार बार टेंशन आपने फील हो रही है, तो कोई बड़ा जजमेंट आपकी फेवर में आ जाएगा गाइस। बहुत बड़ा जजमेंट आपकी फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ अब थकना नहीं, अब हारना नहीं और गिव अप मत करना। इतना वेट क्या है, सिर्फ इतना सा गाइस, कुछ दिनों की बात है। फिर से कह रही हूँ, एक टाइम पीरियड बताया गया है, 10 दिन के अंदर अंदर कोई गुड न्यूज़ हो सकती है आपको मिले, या कोई हो सकता है आपका काम बन जाए, ठीक है। और अगर यहाँ से डिले में जाता है तो इसके अलावा आगे कोई डिले नहीं है, सारे इंतज़ार ही ख़त्म है, क्योंकि डिवाइन टाइम के बारे में बात आ चुकी है, कन्फर्मेशन के साथ है। आज बहुत यकीन के साथ कह रही हूँ गाइस, विद मेरी इंट्यूशन भी इतने अच्छे लेवल पर ये बात कह रही है कि आपकी बहुत बड़े लेवल पर परेशानी ख़त्म हो रही है। और आप मुझे खुद कमेंट करके कहोगे, मैसेज करके कहोगे, देखना कि मैम ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई हमारी लाइफ। सो इस प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। देख लेना, सच में देख लेना। और मेरा दिल कह रहा है कि आप कहीं आस-पास में ही सही, कहीं मंदिर, कहीं जहाँ पर धार्मिक स्थल आप जाकर आओगे और मालिक को धन्यवाद करोगे, मालिक ये प्रॉब्लम के बारे में तो ये सोचा था इस जन्म में ख़त्म नहीं होगी और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, है ना। ये कहा जा रहा है। एट ऑफ कीज, एट ऑफ कीज द मास्टर। ये देखो गाइस, एट ऑफ कीज की एनर्जी आई है। चाबियां मिलने वाली है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर से ये कार्ड कि घर लेने से संबंधित योग संयोग आपके बनेंगे, या शिफ्ट होने से संबंधित हो सकता है ना। या कोई घर में कोई अच्छा माहौल, पार्टी, समारोह इस तरीके का हो, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। जब कुदरत आपके प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहे ना, तो एक शिद्दत लगती है गाइस। और इस समय में देख लेना, जैसे हो ना, टाइम ओवर हुआ, गेम ओवर हुआ आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, बड़ी शान से चल रही थी और अति में चल रही थी, है ना। तो अब उस प्रॉब्लम का बड़ी शान और अति के साथ ही अंत किया जा रहा है। जैसे आप खुद फील करोगे कि मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे ये परेशानी के ख़त्म होने का डिवाइन टाइम आ गया। इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, इस तरीके से तो नहीं तो इस तरीके से, शिद्दत वो देखोगे गाइस आप, है ना। कहा ना गाइस, ये तो समय पूरा विचित्र है और आपको हैरान ही करने वाला, पर बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत अच्छे लेवल पर। हाँ, ये होने वाला है आपके साथ। मैं कुछ और कार्ड्स देखूँ गाइस, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि कमेंट्स आएंगे देखना। और मुझे इन कमेंट्स का इंतज़ार है कि जल्दी से आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ। ओके, देखो सबसे बड़ी बात कि आपका सरेंडर किया हुआ जीत रहा है, ये कार्ड यही कहता है। आपने, ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन आपने नहीं पता आपको कितना कुछ अब जस्ट प्राप्त होने वाला है, जस्ट प्राप्त होने वाला है आपको, है ना। कोई वेटिंग गेम नहीं है, कोई पेशेंस लेवल का टेस्ट करने को लेकर कोई बात नहीं है गाइस, है ना। आपने अब ये नहीं है कि कोई परीक्षा देनी है या कोई प्रार्थनाएं करनी है या ये करना है वो करना है, उपाय करने हैं। थक गए उपाय करके, बैठ जाओ, अच्छी बात है, थक गए, क्योंकि आपने उपाय अब करने नहीं है। अब आपकी टेंशन ऐसे ही फ्री हो जानी है गाइस, है ना। बस एक बात का ख्याल रखना, अनुशासित लाइफ को जीना इस साल की सबसे बड़ी मांग यही है। समय पर खाना, काम पर ध्यान रखना, हर चीज में बैलेंस कर लेना, पूरी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी आपकी। हाँ, इस बात का ख्याल रखना। और तांबे के कलसे से पानी पीना स्टार्ट कर लो। घर में सभी लोग गाइस,
ये इसमें तो किसी के लिए पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। पेट से संबंधित परेशानियाँ ठीक हो जाएगी, हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाना, आँखों की रोशनी अच्छी होनी है आपकी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना, है ना। तो ये तांबे के कलसे से पानी पीने की आदत डाल दो, ठीक, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इस साल में देख लेना, आपका गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाएगा। और अगर अच्छे काम में विलम्ब हो रहा है, जैसे शादी को लेकर हो गया, जॉब लगने को लेकर हो गया, तो वो भी जल्दी जल्दी मिल जाना है आपको, ठीक है। ओके, आप बहुत लकी और भाग्यशाली हैं गाइस। आप कहोगे कि रहने दो मैम, ये बात मत कहो, ये बात अच्छी नहीं लगती, है ना। पर मैं फिर भी कहूँगी कि आप फिर भी बहुत भाग्यशाली हो गाइस। आपकी किस्मत ऐसी है, आपका भला हो और औरों का भी भला हो। यानी आपकी किस्मत कर्मा बनाना चाहती है। एक बार आपकी लाइफ को उस बात के लिए, उस पॉइंट के लिए एडजस्ट कर किया है अभी तक में, भले आपको दुखी दुखी हुए हो, आप परेशान हुए हो, लेकिन यहाँ से आपकी लाइफ और आपकी किस्मत इतनी अच्छी चलनी कि आपको अपनी किस्मत पर, अपनी लाइफ पर गर्व फील होगा। इस समझ रहे हो ना। ये कब होता है, जब किसी इंसान की लाइफ वाकई में विशेष तौर पर काम आए। आप हो, आप, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट सीड हो गाइस, बाकायदा मेरा दिल कह रहा है कि कोई अच्छी ऊर्जा आप हो, कोई जर्नी में आप हो गाइस, स्पिरिचुअल जर्नी में हो। और इस शब्द से हो सकता है कि आपको थोड़ा बुरा फील होता है कि बहुत लाइफ में तकलीफ झेली, हम इस जर्नी में नहीं रहना चाहते, नहीं होना चाहते, और चाहते हैं कि ऐसी जर्नी हमारे में हम ना हो। पर देखो, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता गाइस। अगर इतना लाइफ ने परेशान किया है ना, तो ये आपको खुशी भी कई गुना ऊंचे लेवल पर ला कर देगी गाइस। क्योंकि आप तैयार हो चुके हो उस खुशी के लिए। पहली बात तो, सबसे पहले आप खुद तैयार हो चुके हो, जहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ आप उस हैप्पीनेस को जी पाओ। पर साथ में आपकी लाइफ और अच्छे काम के लिए भी बनी हुई है, जो खुद से होंगे। आपने ऐसा नहीं, मुझे मकसद ढूंढने की आवश्यकता है, मुझे ये करने की आवश्यकता है। प्रारब्ध तक अगर इंसान ना पहुंच पाए, तो प्रारब्ध खुद व्यक्ति तक पहुंच जाता है। हम्म। देखो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो मैनिफेस्ट करो। आपकी लाइफ बिल्कुल जैसे कुछ ड्रॉ कर रही हो, उस तरीके की आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। ये देखो, आप अकेले नहीं हो गाइस, आप यूनिवर्स से पूरी तरीके से कनेक्टेड हो, आपकी ऊर्जा बड़ी स्ट्रांग है गाइस। एक पावर आपके पास है, आपने एहसास किया। देखो, मैं सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन कुछ बच्चे जो कुछ कुछ हद तक में मेडिटेशन करते हैं, या फिर उनके साथ एक ऐसी स्थिति बनी है जहाँ पर उन्हें अलोन रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है, एक समय में बहुत अलोन रहे हैं, या फिर थोड़ा उनका ध्यान जो है मेडिटेशन की तरफ जाता है। ये बात, मैसेज उनके साथ कनेक्ट होगा कि आप अगर किसी इंसान के जैसे हाथ को टच करते हो, तो आपको पता चल जाता है किसी इंसान को यहाँ पर पेन है ना। अगर आप मतलब आप किसी के पास बैठते हो ना, आपको स्पर्श से पता चल जाता है कि किसी इंसान के मन में कोई तकलीफ़ है, या पेन हो रहा है क्या कहीं पर। ये पता है, ये रेकी वाली जो है ना ब्लेसिंग, ये आपको मिली हुई है कि आपको किसी इंसान के कहे बिना फील हो जाना, है ना, कि किसी इंसान को कहाँ पेन हो रहा है। रेकी करते हैं ना, तब पता चलता है। इसका एहसास तब होता है गाइस कि किसी सामने वाले इंसान को कहने की भी ज़रूरत नहीं, और आपकी स्पर्श से और आप प्रार्थना करके जब अपना अपना स्पर्श करते हो ना, उस इंसान की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, या तुरंत लाभ देखने को मिलता है। ये है आपके साथ, है ना। मालिक को कहना कि मालिक, मेरी इस ब्लेसिंग को मैं और अच्छे से समझ पाऊँ और इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। ये किसी के लिए मैसेज है। ओके, ओके, ओके गाइस, बेबी स्टेप लो। अगर कभी कभी किसी चीज़ को लेकर घबराहट होती है, आपने मानो कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, या कोई खुशी की बात आ जाए, लेकिन इतने परेशान हो रखे हो कि आपको खुशी को भी एंजॉय करने में डर लगता है, बेबी स्टेप उठाओ, आती हुई खुशी को एंजॉय करो। और अब डिनाई नहीं करना है,
खुश रहने की कोशिश करना, क्योंकि लाइफ तो पूरी तरीके से ही बदलेगी गाइस अब आपकी। और ऐसी खुशी और ऐसे मिराकल देखने को मिलेंगे जो कल्पना से परे लगते थे, है ना। तो एंजॉय करो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सरेंडर किए हुए रखना गाइस। आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन खुद ब खुद होने जा रहा है, आपके बिना टेंशन किए हुए। ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।